26 फरवरी 2019। समय रात 3:28। स्थान ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन। उत्तर भारत की ठंडी हवा उस रात असामान्य रूप से भारी महसूस हो रही थी। रनवे पर खड़े डसॉल्ट मिराज 2000 केवल धातु से बने युद्धक विमान नहीं थे, बल्कि वे उस मौन निर्णय का प्रतीक बन चुके थे जो कई दिनों से बंद कमरों, गुप्त बैठकों और सामरिक नक्शों के बीच आकार ले रहा था। कुछ दिन पहले पुलवामा अटैक ने पूरे भारत को भीतर तक झकझोर दिया था। देश के भीतर शोक था, क्रोध था और उसके साथ एक ऐसा दबाव भी था जो केवल शब्दों से शांत नहीं हो सकता था। राजधानी में बैठे निर्णयकर्ता, सुरक्षा गलियारों में चल रही गतिविधियां और सीमाओं पर बढ़ती बेचैनी इस बात का संकेत दे रही थी कि आने वाली रात इतिहास की दिशा बदल सकती है। नई दिल्ली के शक्ति गलियारों में नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और सैन्य नेतृत्व लगातार सूचनाओं, उपग्रहों चित्रों और खुफिया रिपोर्टों की समीक्षा कर रहे थे। हर नक्शे पर कुछ बिंदु चिन्हित थे, हर दस्तावेज में संभावित परिणाम दर्ज थे और हर निर्णय के पीछे करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं खड़ी थीं। ये केवल प्रतिशोध का क्षण नहीं था, ये एक संदेश देने का क्षण था। ऐसा संदेश जो सीमाओं के पार भी उतनी ही स्पष्टता से सुनाई दे। कमरों के भीतर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे समय तेजी से दौड़ रहा था। उधर एयरबेस पर मिराज 2000 के पायलट अपने अंतिम तकनीकी निरीक्षण में व्यस्त थे। उनके चेहरे पर भय नहीं था, लेकिन एक असाधारण गंभीरता अवश्य थी। वर्षों का प्रशिक्षण, अनगिनत अभ्यास और युद्ध की संभावनाओं से भरे अनुभव उस रात एक ही मिशन में सिमट चुके थे। हथियार प्रणाली सक्रिय की जा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन अंतिम बार जांचा जा रहा था और हर सेकंड के साथ रनवे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। अंधेरी आकाश के नीचे उन विमानों की चमक किसी आने वाली तूफान का संकेत दे रही थी। कुछ ही मिनटों बाद इंजन की गर्जना ने रात की खामोशी को चीर दिया। एक के बाद एक लड़ाकू विमान आसमान में उठने लगे। नीचे धरती शांत थी, लेकिन ऊपर हवा में इतिहास लिखा जा रहा था। भारतीय सीमा पार करते हुए ये विमान रेडार से बचने वाली ऊंचाइयों और जटिल मार्गों का उपयोग कर रहे थे। हर मोड़, हर ऊंचाई और हर दिशा पहले से तय थी। मिशन की गोपनीयता इतनी गहरी थी कि केवल चुनिंदा लोगों को इसकी पूरी जानकारी थी। सीमा के उस पार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर शुरुआती क्षणों में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही रेडार स्क्रीन पर असामान्य संकेत उभरे, नियंत्रण कक्षों में गतिविधि तेज हो गई। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी लगातार स्क्रीन, संकेतों और संचार चैनलों पर नजर बनाए हुए थे। कुछ सेकंड के भीतर यह स्पष्ट होने लगा कि हवा में कुछ असाधारण हो रहा है। चेतावनी प्रणालियां सक्रिय हुई, रक्षा इकाइयां सतर्क हुई और नियंत्रण कक्षों का माहौल अचानक तनाव से भर गया। फिर वो क्षण आया जिसने दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति को हिला दिया। लक्षित क्षेत्र बालाकोट की दिशा में बढ़ते भारतीय लड़ाकू विमानों ने अपने निर्धारित लक्ष्य साध लिए। अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों ने कुछ ही सेकंड में वर्षों से छिपे प्रशिक्षण ढांचों को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में उठती रोशनी, विस्फोटों की चमक और उसके बाद फैलता धुआं इस बात का प्रमाण था कि मिशन केवल शुरू नहीं हुआ था, वो सफलतापूर्वक पूरा भी हो चुका था। लेकिन असली तनाव अब शुरू हुआ था। वापसी का रास्ता हमेशा हमले से अधिक कठिन होता है। भारतीय पायलटों को पता था कि अब दुश्मन पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। पाकिस्तानी वायुसेना अपनी इंटरसेप्टर विमानों को तैयार कर चुकी थी। हवा में पीछा, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और हर सेकंड बदलते सामरिक समीकरण स्थिति को और खतरनाक बना रहे थे। आकाश अब केवल उड़ान का क्षेत्र नहीं रहा था, वो शक्ति, तकनीक और साहस की परीक्षा बन चुका था। अगले 24 घंटों में दोनों देशों की सीमाओं पर अभूतपूर्व सैन्य सतर्कता देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हालात पर नजर रखने लगी। विश्व की मीडिया इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये था, क्या ये केवल एक एयर स्ट्राइक थी या दक्षिण एशिया की नई सैन्य नीति की शुरुआत? 27 फरवरी 2019, समय सुबह 9:14। स्थान लाइन ऑफ कंट्रोल। पिछली रात का धुआं भले ही आसमान से छंट चुका था, लेकिन उसका प्रभाव अब दोनों देशों की सैन्य नसों में दौड़ रहा था। सीमाओं के पास तैनात रडार स्टेशन लगातार सक्रिय थे, मिसाइल रक्षा प्रणालियां पूरी सतर्कता पर थीं और वायुसेना के नियंत्रण कक्षों में हर स्क्रीन पर केवल एक ही प्रश्न चमक रहा था, अगला कदम कौन उठाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अब खुलकर इस घटनाक्रम को दक्षिण एशिया के सबसे संवेदनशील सैन्य टकरावों में गिनने लगी थी। दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिक चुकी थीं, लेकिन वास्तविक तनाव उन लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रहा था जो सीधे इस युद्ध जैसे माहौल का हिस्सा थे। सुबह के शुरुआती घंटों में पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी जवाबी तैयारी पूरी कर ली। नियंत्रण कक्षों में बैठे सैन्य अधिकारी लगातार हवाई गतिविधियों का विश्लेषण कर रहे थे। रणनीतिक नक्शों पर नए मार्ग बनाए जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी इकाइयां सीमा के हर संकेत को पढ़ रही थीं। इस पूरे माहौल में केवल एक लक्ष्य स्पष्ट था, पिछली रात दिए गए संदेश का उत्तर देना। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान सीमा की दिशा में बढ़ने लगे। उनकी उड़ान केवल सैन्य गतिविधि नहीं थी, वो शक्ति प्रदर्शन और मनोवैज्ञानिक दबाव का हिस्सा बन चुकी थी। उधर भारतीय वायुसेना पहले से सतर्क थी। जैसे ही सीमावर्ती रडारों ने असामान्य गतिविधि दर्ज की, इंटरसेप्टर विमान तुरंत सक्रिय कर दिए गए। हवा में अब दोनों देशों के सबसे प्रशिक्षित पायलट आमने सामने आने वाले थे। जमीन पर मौजूद हर अधिकारी जानता था कि अगला कुछ मिनट केवल सामरिक नहीं, ऐतिहासिक होने वाला है। मिसाइल लॉक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और तेज गति से बदलते संकेतों के बीच हवा में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। इसी संघर्ष के बीच अभिनंदन वर्तमान अपने लड़ाकू विमान के साथ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनकी उड़ान अब केवल तकनीक पर आधारित नहीं थी, ये साहस, प्रशिक्षण और निर्णय क्षमता की परीक्षा बन चुकी थी। सीमाओं के ऊपर उड़ते हुए हर सेकंड में खतरा कई गुना बढ़ रहा था। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर दुश्मन के संकेत तेजी से उभर रहे थे, लक्ष्य बदल रहे थे, दूरी घट रही थी और हवा में हर हरकत जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर रही थी। फिर वो क्षण आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हवाई संघर्ष के बीच मिसाइल प्रणाली सक्रिय हुई, लॉक संकेत मिला और कुछ सेकंड के भीतर आकाश में आग की लपटें दिखाई दी। युद्ध की गति इतनी तेज थी कि किसी को प्रतिक्रिया का समय तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में एक लड़ाकू विमान धुएं और आग के बीच नियंत्रण खोता दिखाई दिया। नीचे जमीन पर मौजूद निगरानी इकाइयां लगातार दृश्य रिकॉर्ड कर रही थीं। हर स्क्रीन पर वही दृश्य था,
आकाश में बिखरती धातु, जलते हिस्से और युद्ध का निर्मम सच। भारतीय सैन्य मुख्यालय में सन्नाटा गहरा गया। हर अधिकारी स्क्रीन से नजरें हटाने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर पाकिस्तान के सैन्य नियंत्रण कक्षों में गतिविधियां और तेज हो चुकी थीं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां लगातार अपडेट प्रसारित कर रही थीं। पूरी दुनिया अब केवल एयर स्ट्राइक की नहीं बल्कि दो परमाणु शक्तियों के बीच बढ़ते सैन्य टकराव की कहानी देख रही थी। नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकों का दौर फिर शुरू हो चुका था। अजीत डोभाल और शीर्ष सैन्य नेतृत्व लगातार हर सूचना को परख रहे थे। ये केवल सैन्य प्रतिक्रिया का समय नहीं था, ये कूटनीति, धैर्य और दूसरी ओर पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय में भी हालात असाधारण थे। सैन्य अधिकारी लगातार वैश्विक प्रतिक्रियाओं, क्षेत्रीय दबाव और आंतरिक सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन कर रहे थे। रेडार नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी क्षमता पर काम कर रहे थे। नियंत्रण कक्षों की स्क्रीन पर हर उड़ान, हर संकेत और हर सामरिक गतिविधि दर्ज हो रही थी। दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर अब केवल सीमा पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक स्तर पर भी चल रही थी। इसी बीच पूरी दुनिया की नजर एक चेहरे पर टिक गई, अभिनंदन वर्धमान। उनकी गिरफ्तारी और फिर वैश्विक मीडिया में उभरती तस्वीरों ने इस पूरे संघर्ष को और अधिक संवेदनशील बना दिया। भारत के भीतर भावनाएं उफान पर थीं। शहरों, गांवों और सैन्य परिवारों के बीच केवल एक प्रतीक्षा थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में भावनाओं से अधिक महत्व रणनीति को दिया जा रहा था। हर बयान, हर प्रतिक्रिया और हर कूटनीतिक संपर्क को बेहद सावधानी से नियंत्रित किया जा रहा था। विश्व शक्तियां अब खुलकर सक्रिय हो चुकी थीं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और कई अन्य देशों के सुरक्षा विश्लेषक इस संकट को केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता से जुड़ा खतरा मानने लगे थे। 2 मार्च 2019, समय रात 1:20, स्थान साउथ ब्लॉक। बाहर राजधानी सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन देश के सबसे सुरक्षित कमरों के भीतर अब भी रोशनी चल रही थी। ऑपरेशन समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके परिणामों का विश्लेषण अभी शुरू हुआ था। विशाल स्क्रीन पर उपग्रह चित्र, मिशन लॉग, रडार रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डेटा। हर अधिकारी जानता था कि इस घटना ने केवल सीमाओं की सुरक्षा पर नहीं बल्कि सैन्य प्रतिष्ठा पर भी असर डाला है। नियंत्रण कक्षों में मौजूद हर रिकॉर्ड भविष्य की रणनीति का हिस्सा बन